कर जा रही है। बेउर जेल से तमिलनाडु मनीष कश्यप को रवाना कर दिया गया है। साथ ही बिहार पुलिस भी मनीष कश्यप के साथ है। बेउर जेल से तमिलनाडु रवाना किया गया। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं, मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया जा रहा है। बिहार पुलिस की ओर से वहां पर ट्रांजिट रिमांड पर मनीष कश्यप को लिया जाएगा। सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी, अपना सवाल दोहराएंगे। संजय, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और न्यूज 18 ने बताया था कि मनीष कश्यप को बुधवार को चेन्नई ले जाया जाएगा और अभी से थोड़ी देर पहले तकरीबन 7 बजे तक मनीष कश्यप को बेउर जेल से निकाला गया है और पटना पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी बेउर जेल पहुंची थी और बिहार पुलिस की सुरक्षा में जो मनीष कश्यप है, यूट्यूबर जो गिरफ्तार हुआ है, उसको चेन्नई ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट वो पहुंच चुका है और एयरपोर्ट पर पटना पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं अभिमन्यु यादव, उनको सुरक्षा की अहम जिम्मेवारी दी गई है। उनके साथ एक कांस्टेबल भी है और मनीष कश्यप को बिहार पुलिस की सुरक्षा में अभी से थोड़ी देर के बाद जो फ्लाइट है उसे लेकर चेन्नई ले जाया जाएगा। तमिलनाडु पुलिस साथ में जरूर जा रही है, लेकिन सुरक्षा की अहम जिम्मेवारी बिहार पुलिस को सौंपी गई है। दरअसल इस पूरे मामले में जो प्रोडक्शन वारंट लेकर तमिलनाडु पुलिस पहुंची थी तो उसने बेउर जेल से अनुरोध किया था हैंडओवर करने के लिए, लेकिन बेउर जेल ने इस पूरे मामले में न्यायालय से मांग की थी कि तमिलनाडु पुलिस प्रोडक्शन चाहती है। ऐसे में न्यायालय ने बेउर जेल को अहम जिम्मेवारी सौंपी है। उसके बाद कल रात में आनंद फानन में सुरक्षा के लिए बेउर जेल के जो अधिकारी हैं उन्होंने पटना पुलिस से सुरक्षा के लिए लिखा, उन्हें देर रात सुरक्षा मुहैया कराई गई और एस्कॉर्ट गाड़ी से वो जा चुका है। एयरपोर्ट से अभी से थोड़ी देर के बाद वो चेन्नई के लिए रवाना हो जाएगा। तस्वीर भी सामने आई है जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी संजय, 31 तारीख को कोर्ट में पेशी है मनीष कश्यप की, तो उससे लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो मदुरई कोर्ट है, दरअसल मनीष कश्यप के खिलाफ वहां पर जो ये कॉन्स्पिरेसी की बात आई थी तो 13 FIR लॉन्च किए गए हैं 3 जिलों में। तो 6 ऐसे केसेस हैं जिसमें मनीष कश्यप को नेम्ड एक्यूज बनाया गया है। सच तक जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो मनीष कश्यप का ऑफिस है, उसको जो उसकी संस्था है उसको भी नेम्ड किया गया है। तो 6 केस में मनीष कश्यप को फेस करना पड़ेगा। तमिलनाडु पुलिस अब कब तक रिमांड पर मांगती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, बहुत कुछ न्यायालय के रुख पर निर्भर करता है। लेकिन 31 मई को मदुरई कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। जी संजय, 31 तारीख से पहले क्या कुछ पूछताछ हो सकती है मनीष कश्यप से तमाम चीजों को लेकर, जो कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं या फिर बिहार पुलिस ने जिन जिन आधार पर पूछताछ की है उसे लेकर भी? देखिए, नेचर ऑफ केसेस जो तमिलनाडु में है वो दूसरे हैं। बिहार पुलिस ने इसमें पेड न्यूज से लेकर जो ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजों की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कर रही है। लेकिन तमिलनाडु में तमिलनाडु पुलिस ने जो डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो FIR लॉन्च कराया गया है उसमें स्थानीय पुलिस जांच कर रही है और उसमें यही जांच है कि किस तरीके से फर्जी वीडियो वायरल किया गया और इस फर्जी वीडियो में तमाम तरह की जो बातें आई थी, ये जांच उस पर चल रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस से जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट टेकअप कर रही है, जो बिहार में जांच चल रही है। और तमिलनाडु पुलिस कॉन्स्पिरेसी और जो दूसरे मामले हैं उसकी जांच कर रही है। इकोनॉमिक ऑफेंस की जांच बिहार में हो रही है, तमिलनाडु में नहीं। तो वहां की पुलिस जो है वो स्थानीय स्तर पर जो सारी बातें आई हैं उसकी जांच कर रही है। और अब देखना होगा आज जबकि वो चेन्नई पहुंच जाएगा तो तमिलनाडु पुलिस उससे पूछताछ करती है नहीं। लेकिन 31 मई को मदुरई कोर्ट में उसकी पेशी होगी और उसके बाद आगे की जो कानूनी प्रक्रिया, अगर वो रिमांड पर लेती है चेन्नई पुलिस मनीष कश्यप को, तो फिर जांच आगे भी चलेगी। क्योंकि वहां पर जैसा कि मैंने बताया आधा दर्जन केस मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज है और उसका सच तक जो प्राइवेट लिमिटेड है उस पर दर्ज है, तो उससे पूछताछ करेगी तमिलनाडु पुलिस अगर रिमांड पर लेती है तो। जी लगभग कितने दिनों की रिमांड पर लिया जा सकता है? चूंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में पहले 1 दिन की रिमांड मिली, फिर 4 दिन की रिमांड ली गई, तो यहाँ पर कितने दिनों की रिमांड मिल सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिट रिमांड के लिए पहले तमिलनाडु पुलिस ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसके पहले इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जिम्मेवारी रिमांड पर भेज दिया गया था। तो ऐसे में जो उनका आवेदन था रिमांड का, ट्रांजिट रिमांड का, वो अस्वीकृत हो गया। इसके बाद प्रोडक्शन वारंट लेकर तमिलनाडु पुलिस पहुंची और प्रोडक्शन वारंट में यही प्रक्रिया होती है कि प्रोडक्शन वारंट में जिस जेल में वो होता है उस जेल की जिम्मेवारी होती है कि वो जिस कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है वहां उसको प्रेजेंट करे, वहां उसको उपस्थित करवाए। ऐसे में बेउर जेल ने कोर्ट से अनुमति ले ली। अब बेउर जेल की ही जिम्मेवारी बनती थी कि वो मदुरई कोर्ट में जो है वो मनीष कश्यप को पेश करवाए। अब तमिलनाडु पुलिस 14 दिनों जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि चूंकि आधा दर्जन केसेस हैं इसके खिलाफ और अलग अलग तमिलनाडु की जिलों में केस है, तो जो जिला पुलिस है वो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कम से कम 14 दिन का रिमांड जो है वो मांग सकती है। ऐसा तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों ने भी बताया था।
पहले भी जो ट्रांजिट रिमांड मांगा गया था वो 14 दिनों का मांगा गया था। तो ऐसे में 14 दिनों की रिमांड जो है मनीष कश्यप की तमिलनाडु पुलिस मांग सकती है और उसके बाद वो पूछताछ करेगी। कई ऐसे इशूज है, कई ऐसे पहलू हैं जिसकी जानकारी, जिसका जवाब तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से जानना चाहती है और मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु पुलिस को फेस करना पड़ सकता है अगर वो रिमांड पर लेती है तो। जी संजय, ये भी जानकारी दीजिए कि तमिलनाडु पुलिस जो है, जैसा कि बिहार में देखने को मिला कि और भी कई लोगों पर शिकंजा कसा गया, तो क्या मनीष कश्यप के अलावा और भी किसी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया जा सकता है इस मामले को लेकर तमिलनाडु पुलिस की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए कई जिलों में गिरफ्तारी हुई है, सीवान में गिरफ्तारी हुई है, मुजफ्फरपुर में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी भी कई लोग जो है एब्सकॉन्ड कर रही है। युवराज सिंह है भोजपुर का, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। मनी द्विवेदी के बारे में कहा जाता है कि पहले उससे पूछताछ हुई है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो अभी भी मनी द्विवेदी जो है एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो दूसरे लोग हैं जो पहले से गिरफ्तार किए गए हैं उनको भी रिमांड पर तमिलनाडु पुलिस लेकर जाएगी। तमिलनाडु वहां पर उससे पूछताछ करेगी, क्रॉस इंट्रोगेशन भी होगा आमने सामने बिठाकर, क्योंकि मनीष कश्यप का ये कहना है कि उसने केवल वीडियो शेयर किया था, लेकिन जो दूसरे लोग पकड़े गए हैं उन्होंने मनीष कश्यप का नाम लिखा है। ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मनीष कश्यप ने बताया था और वो भी उसके साथ शामिल था। तो तमाम चीजों पर जांच और इंट्रोगेशन जो है वो होगा तमिलनाडु पुलिस की तरफ से। और तमिलनाडु पुलिस लगातार कैंप करती रही बिहार में, उसकी यही कोशिश रही कि जितने भी लोग इसमें कल्पित है उनको वो अपने साथ तमिलनाडु ले जाए, क्योंकि वहाँ FIR लॉज है, वहां पर अपने हिसाब से वो इंट्रोगेट करे। लेकिन चूंकि आर्थिक अपराध इकाई को 5 दिनों का रिमांड मिल गया था, तो मनीष कश्यप के मामले में सफलता नहीं मिल पा रही थी तमिलनाडु पुलिस को। आखिरकार प्रोडक्शन वारंट के आधार पर वो तमिलनाडु जा रहा है और तमिलनाडु पुलिस ने अब क्या स्ट्रेटेजी तैयार की है इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन फेस करना पड़ेगा अब तमिलनाडु की पुलिस को मनीष कश्यप को, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। जी संजय, ये भी बताइए कि तमिलनाडु पुलिस जब इस पूरे मामले को लेकर मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी तो क्या उसमें आर्थिक अपराध इकाई की दखलंदाजी होगी या फिर बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से तमिलनाडु पुलिस इस मामले को लेकर चलेगी आगे? देखिए ये दो मामले हैं। नेचर ऑफ केस तो एक ही है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने मनीष कश्यप का जो पेड न्यूज का मामला था, जो बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगाए गए थे कोचिंग संचालकों की तरफ से, उसकी भी जांच कर रही है। इसके अलावा मनीष कश्यप जो कोचिंग संस्थानों में जाता था तो वहां पर वो पैसे लेकर उनका 15 से 20 मिनट तक इंटरव्यू करता था, यानी ब्रांडिंग करता था कोचिंग संस्थान की। तमाम ऐसे इशूज हैं या फर्जी वीडियो है, तो सारी चीजों को एक साथ उसका इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम कर रही थी। और तमिलनाडु पुलिस जो है वो अलग इशूज था कि किस तरीके से फर्जी वीडियो वायरल किया गया, उससे किस तरह की बातें सामने आई, किस तरीके से वेबनेस से फैला, किस तरीके से एक र्यूमर फैला और उससे पैनिक सिचुएशन हो गया, इससे राज्य पर तमाम तरह के सवाल होते। इन सारी चीजों की जांच जो है वो तमिलनाडु पुलिस कर रही है। हाँ, एक बात जरूर है, जो कानूनवेत्ता हैं जो इस पूरे मामले को नजदीक से देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि ट्रायल जब चलेगा तो मनीष कश्यप जैसे कि उसका ये प्रिविलेज होता है, उसका विशेषाधिकार होता है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि ये जो मामला है इसकी सुनवाई एक ही जगह हो, या तो बिहार में हो या तमिलनाडु में। लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप चाहता है, कल भी जब प्रोडक्शन वारंट के लिए आया था मामला कोर्ट में तो मनीष कश्यप के वकील ने काफी जीरा किया और वो नहीं चाहते थे कि मनीष कश्यप जो है वो तमिलनाडु जाए। उन्होंने अपनी तरफ से काफी आर्गुमेंट किया, लेकिन आखिरकार तमिलनाडु पुलिस जो प्रोडक्शन वारंट के साथ आई थी तो उनको तमिलनाडु भेजने के लिए मनीष कश्यप को कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो ये प्रिविलेज है सुप्रीम कोर्ट में, मनीष कश्यप अपील कर सकता है कि आने वाले दिनों में, चूंकि दोनों का ट्रायल अलग अलग स्टेट में है, तो उसको एक ही जगह किया जाए, तो हो सकता है कि उनको भविष्य में इसमें कुछ सुविधा जो है वो मिल सके और एक ही मामले, इस तरह के मामले की सुनवाई एक ही राज्य में हो। और मनीष कश्यप निश्चित तौर पर चाहेंगे कि इस मामले की सुनवाई बिहार में हो। तो ये आने वाले समय की बात है। फिलहाल मनीष कश्यप आज चेन्नई के लिए रवाना हो रहा है, थोड़ी देर में फ्लाइट उसकी चेन्नई के लिए टेक ऑफ कर जाएगी और वहां फिर चेन्नई पुलिस को उसको फेस करना पड़ेगा। जी ठीक है। संजय, ये बताइए कि जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि आधा दर्जन से ज्यादा केस मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में दर्ज है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में, चूंकि आप बता रहे हैं कि 14 दिनों की कम से कम रिमांड मांगी जा सकती है, ट्रांजिट रिमांड, आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, मनीष कश्यप की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अब बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, हालांकि अब भी उसने अपने मोबाइल और डिवाइस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि उसका मोबाइल कहाँ है, उसका डिवाइस कहाँ है। अब तमिलनाडु पुलिस की ओर से जो 13 FIR है उसमें 6 में मनीष कश्यप नामजद है। कृष्णागिरी, बरगस और त्रिपुर, ये 3 ऐसे जिले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 जिलों में यहाँ पर मनीष कश्यप के खिलाफ FIR जो है दर्ज है। सच तक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी केस दर्ज है और इस केस में मनीष के साथ उसके यूट्यूब चैनल
जो है तक उसको भी नामजद किया गया है। तो सारी बातों को लेकर अब तमिलनाडु पुलिस अनुसंधान कर रही है और उसका जो है वो पहले से ही एजेंट थे। आपको पता होगा कि तमिलनाडु पुलिस काफी दिनों से पटना में कैंप कर रही है। पटना में ही वो टीम ठहरी, विभिन्न जिलों में जाकर छापेमारी जरूर की, अरेस्टिंग भी की, लेकिन उसकी पूरी कोशिश रही कि मनीष कश्यप को लेकर वो तमिलनाडु जाए और आखिरकार प्रोडक्शन वारंट पर न्यायालय की मुहर लगी है। अब मनीष कश्यप तमिलनाडु जा रहा है, वहां पर अब तमिलनाडु पुलिस किस तरीके से जांच करेगी अब ये देखने वाली बात होगी। और कितनी मुश्किलें, निश्चित तौर पर मुश्किलें उसकी बढ़ेगी। अब फेस कर उसको बताना होगा कि किस तरीके से वो इनोसेंट है पूरे मामले में, जैसा कि वो कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु पुलिस के जो अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने उसके मोबाइल और डिवाइस का भी हवाला दिया था कि आखिरकार जब वो इनोसेंट है तो मोबाइल और डिवाइस क्यों नहीं प्रोड्यूस करवा रहा है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मनीष कश्यप को देना पड़ेगा और तमिलनाडु पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी। जी, आर्थिक अपराध इकाई की अगर संजय बात करें तो क्या उनकी जांच खत्म हो चुकी है? पूछताछ का सिलसिला क्या पूरा हो चुका है या फिर आगे चलकर एक बार फिर से आर्थिक अपराध इकाई की इस पूरे मामले में एंट्री होगी? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई जांच की प्रक्रिया जो है अभी तो वो चलेगी, जांच से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक जो चांसेस है कि क्या वो भविष्य में अब मनीष कश्यप को रिमांड पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम लेगी। लेकिन जो कानूनवेत्ता हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो इस पूरे मामले को काफी नजदीक से देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब रिमांड पर लेना आर्थिक अपराध इकाई के लिए संभव नहीं है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई उसके मोबाइल और डिवाइस के बारे में भले ही जानकारी नहीं ले पाई, लेकिन अब रिमांड पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिला। 5 दिनों का जो टाइम है वो मिला आर्थिक अपराध इकाई को। कई ऐसे सवाल थे जो लगातार पूछे गए मनीष कश्यप से। अब जो बाकी के कल्पित जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं इस पूरे मामले में, हालांकि नागेश कश्यप को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार जरूर कर लिया था इस पूरे मामले में, जो इसका पुराना एसोसिएट है। लेकिन कई ऐसे जैसे मनी द्विवेदी है, तो मनी द्विवेदी इसका क्लोज है, उसको पुलिस आज तक अरेस्ट नहीं कर पाई। सच तक जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो यूट्यूब है मनीष कश्यप का, उसका वो डायरेक्टर है और मनीष कश्यप मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मनी द्विवेदी कहाँ है? उसके आवास पर जरूर दबिश दी आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में। जो वहाँ डिजिटल एविडेंस थे वो अपने साथ ले गई, डायरी ले गई जिसमें ट्रांजेक्शन की बातें थी। तो अब जांच करेगी, अनुसंधान आगे बढ़ेगा। इतना 1-2 दिन में उसको क्लोज नहीं किया सकता। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और भविष्य में अब आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच के तहत उसको रिमांड पर लेगी, इस बात की संभावना कम है क्योंकि पूरा टाइम न्यायालय की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई को मिला है। अब जांच आगे चलेगी और इसमें जो लोग एक्यूज हैं, कई लोग अब रडार पर आ गए आर्थिक अपराध इकाई के, जिन्होंने पैसे दिए, जिनसे बातचीत हुई। हालांकि देखिए, मोबाइल अगर मिल जाता तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कई अहम सबूत हाथ लग जाते कि वीडियो कैसे बना, वीडियो क्या वाकई में इसमें कल्पित है मनीष कश्यप। लेकिन डिवाइस भी नहीं मिला और ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई जो है वो हाथ मलती रह गई। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं मोबाइल मिला और क्यों नहीं डिवाइस आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लगा। अब वो जांच आगे चलेगी, कब तक चलेगी, क्या चलेगी, अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। जी, जिस मोबाइल और डिवाइस की आप बात कर रहे हैं संजय, उसके लिए सोनीपत में भी छापेमारी की गई और भी कई जगहों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची, लेकिन मोबाइल डिवाइस नहीं बरामद किया गया। इसे लेकर आगे क्या तमिलनाडु पुलिस कुछ करेगी इस पूरे मोबाइल डिवाइस की खोजबीन को लेकर? देखिए, मैं आपको सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, तमिलनाडु पुलिस भी उसका मोबाइल और डिवाइस चाहती है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई को तो मुहैया नहीं करा पाया। वहां भी आर्थिक अपराध इकाई तमिलनाडु पुलिस जो है उसके मोबाइल और डिवाइस के बारे में जानकारी जरूर लेगी। कई जगहों पर, नोएडा में भी जिस फ्लैट में वो एब्सकॉन्ड कर रह रहा था, वहां भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची थी। वहां भी सच उसने बताया कि नोएडा में रखा है, नोएडा में भी नहीं मिला। तो आखिरकार मोबाइल गया कहाँ, डिवाइस गया कहाँ, ये जो सवाल है न्यायालय में भी आर्थिक अपराध इकाई के वकीलों ने उठाया था, लेकिन कोई माकूल जवाब मनीष कश्यप की तरफ से नहीं दिया गया। और यही एक पक्ष है जिस पर अनुसंधान जो आगे चलेगा, क्योंकि हर हाल में मोबाइल और डिवाइस की खोज आर्थिक अपराध इकाई की टीम करना चाह रही है। तमिलनाडु पुलिस भी यही चाहेगी, लेकिन इस बारे में फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है। मनीष कश्यप की जो मनी द्विवेदी है उसकी अरेस्टिंग भी बहुत मायने रखता है आर्थिक अपराध इकाइयों और तमिलनाडु पुलिस के लिए। देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह की सफलता मिलती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि मनीष कश्यप को, और जैसा कि न्यूज 18 ने मंगलवार की शाम को ही चलाया था कि वह बुधवार को तमिलनाडु जाएगा। आज सुबह 7 बजे देउर जेल से वह निकला है, पटना एयरपोर्ट पहुंचा। वहां पर अभिमन्यु यादव, सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस के, अब उनकी कस्टडी में वो आ गया है और वो लेकर जो अभिमन्यु यादव हैं वो अपनी सुरक्षा में उसको चेन्नई ले जा रहे हैं और उसके साथ तमिलनाडु पुलिस भी मौजूद है बिहार पुलिस के साथ। जी संजय, लगभग कितने बजे जो फ्लाइट है जो मनीष कश्यप को लेकर जा रही है वो चेन्नई पहुंचेगी और वहां पर आज की प्रक्रिया क्या कुछ होगी?
देखिए एयरपोर्ट लाउंज में जो है वो चला गया है अंदर। अब थोड़ी देर में उसका फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करेगा। सुरक्षा के लिहाज से टाइम जो किस फ्लाइट में उसकी टिकट है, किस ले जाया जाएगा किस फ्लाइट से, इस बारे में अभी नहीं बताया गया। लेकिन अभी जो प्रक्रिया होती है, कोर्ट यहाँ से चेन्नई जाने के बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और जब न्यायालय में पेशी होगी उस समय भी मेडिकल, फिलहाल वो जेल चला जाएगा चेन्नई में जाने के बाद। और जिस दिन 31 मार्च का वो तारीख है जब उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, तो उसके पहले मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। उसके बाद देखना होगा तमिलनाडु पुलिस का क्या रुख होता है, वो कितने दिनों का रिमांड मांगती है। और अगर तमिलनाडु पुलिस को रिमांड मिल जाता है तो फिर मेडिकल चेकअप के बाद उसे हैंड ओवर किया जाएगा। और जब रिमांड खत्म होगी तो फिर तमिलनाडु पुलिस को मेडिकल कराकर कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। फिर देखना होगा इस पूरे मामले में, सारा चीज अब कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट आखिरकार इस पूरे मामले में क्या रुख अख्तियार करता है। जी बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। तो देखिए, मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब तमिलनाडु मनीष कश्यप को ले जाया जा रहा है। बिहार पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था में तमिलनाडु मनीष कश्यप को ले जाया जा रहा है और यहां पर 31 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष कश्यप को। और कहा जा रहा है कि यहां पर तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड भी मांग सकती है। तो यानी कि मनीष कश्यप अब लगातार मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि कल मनीष कश्यप के वकील की ओर से लगातार इसकी कोशिश की गई कि तमिलनाडु नहीं ले जाया जाए, लेकिन फिलहाल जो बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ में बिहार पुलिस की एक टीम भी उनके साथ मौजूद है और बिहार पुलिस को ही मनीष कश्यप की सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। तो अब से कुछ ही देर में मनीष कश्यप चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां पर मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। उसके बाद उन्हें जेल में रखा जाएगा और 31 तारीख को पेशी की जाएगी और लगभग 14 दिनों की रिमांड, ट्रांजिट रिमांड तमिलनाडु पुलिस की ओर से मांगी जा सकती है। और इन 14 दिनों में तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से जिस मोबाइल और डिवाइस की जानकारी मिल रही है, आखिर उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है और मनीष कश्यप ने क्या जानबूझकर मोबाइल डिवाइस छिपाया है, इन तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए।